हेलो माय डियर एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक दी मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक समय, आधुनिक काल के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास 8 चैप्टर नंबर भी 8। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मॉडर्न पीरियड के बारे में दी गई है। मॉडर्न पीरियड के बारे में बताया गया है कि आखिर उसकी शुरुआत कब से हुई है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यू कैन सी हियर नाउ कि 18th सेंचुरी के बाद से भारत में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। इसके साथ दो घटनाएं और भी जोड़ी गई है। दो घटनाएं क्या है? टू इंसिडेंट्स। व्हाट आर द टू इंसिडेंट्स? कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से भी भारत में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन स्पेशली आफ्टर द एडवेंट और आफ्टर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन, भारत में जब से यूरोपियन लोगों का आना शुरू होता है, उस समय को भी भारत में मॉडर्न पीरियड की शुरुआती दौर माना जाता है, मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग पीरियड को माना जाता है। एंड नाउ सी द नेक्स्ट लाइन हियर कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। यानी उस समय भारत राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी भारत का शोषण हो रहा था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश्ड एज ए ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी। बट इट टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया, एंड ग्रेजुअली टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बड़े हिस्से पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। नाउ सी द नेक्स्ट। इन 1858 द पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक रहा? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय तक। 1858 के बाद भारत का शासन डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब भारत का शासन डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार चलाएगी, न कि ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चलाएगी। क्योंकि इसके पहले 1858 के पहले भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, लेकिन 1858 के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और डायरेक्टली भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राजा के अंतर्गत आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। The 19th century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend and consolidate its control over India। यानी 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे मीजर्स को अडॉप्ट किया था, जिसके कारण उसने अपने साम्राज्य को एक्सटेंड किया, विस्तार किया और अपने कंडीशन को, अपने पोजीशन को कंसोलिडेट किया, यानी कि सुदृढ़ किया। अब कैसे? तो इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया लाइक मिलिट्री एक्शन, यानी कि भारत पर इसने मिलिट्री एक्शन के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे का विस्तार किया, रेलवे की शुरुआत की गई भारत में। पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विस की शुरुआत की गई। पासिंग डिफरेंट एक्ट्स, और बहुत तरह के अलग अलग कानूनों को पारित किया गया, एक्ट्स को बनाया गया, और इन सब के द्वारा भारत में उसने अपने साम्राज्य का एक्सटेंड किया, विस्तार किया और अपनी स्थिति को कंसोलिडेट किया, सुदृढ़ किया। नाउ सी द नेक्स्ट। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ मेजर इवेंट बट द कॉलोनियल पावर सप्रेस्ड इट रथलेसली। हालांकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था, लेकिन यह बुरी तरह से कॉलोनियल पावर के द्वारा कुचल डाला गया, सप्रेस कर दिया गया। नाउ सी द नेक्स्ट। The British rule continued over India, but the discontentment against the colonial power strengthened the national movement। तो हालांकि ब्रिटिश ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उसके शासन से इंडियन डिसकंटेनमेंट हो गए, असंतोष की भावना उसमें आ गई, और इस असंतोष की भावना के कारण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई, राष्ट्रीय आंदोलन को बल दिया। नाउ सी द नेक्स्ट।
The establishment of the Indian National Congress in 1885 had far-reaching effects. तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले समय में हुआ. Now see the last paragraph of this topic. The major events of the 20th century India were partition of Bengal. यहाँ पर कही गई है कि 20th सेंचुरी की मुख्य घटनाएं क्या थी. यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटी थी उसमें. तो ये क्या थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था. फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी. होम रूल लीग की स्थापना हुई थी. और जलियांवाला बाग मैसेकर हुई थी, जलियांवाला बाग की घटना घटी थी. नाउ सी द नेक्स्ट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू पेसिफाई इंडियंस एंड टू वीकेन द फ्रीडम स्ट्रगल. हालांकि जब विद्रोह, जब आंदोलन काफी अधिक हो गया भारत में ब्रिटिश के खिलाफ में, तो ब्रिटिश चाहते थे कि हम उन्हें किसी तरह से शांत करें और उन्हीं को पेसिफाई करने के लिए, इंडियन को शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए और उनके आंदोलन को, फ्रीडम स्ट्रगल, जो आजादी की जो संघर्ष कर रहे थे, उस आजादी की संघर्ष को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश ने बहुत सारे रिफॉर्म्स शुरू किए, बहुत सारे सुधारों की शुरुआत की. लेकिन भारतीय मानने वाले नहीं थे. बट इंडिया वॉज एबल टू एंड द ब्रिटिश रूल. लेकिन भारतीयों में यह दमखम था कि भारत जो है वह अंग्रेजी दास्तां से मुक्त हो जाए और ब्रिटिश को यहां से भगाने में सक्षम थी. और अंततः में 1947 में भारत आजाद हुआ. यहां पर कही गई है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के लीडरशिप में आंदोलन हुआ. और इसके साथ साथ मेनी अदर नेशनल लीडर, इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे लीडर्स भी थे. भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी नेता भी थे जिन्होंने भारत की आजादी में अपने प्राणों को न्यौछावर किया और अंततः अपने बलिदानों से भारत को ब्रिटिश के शासन से मुक्ति दिलाई. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज. लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा भारत 2 भागों में बट गया, 2 देशों में बटा, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इंडिया और पाकिस्तान में हमारा देश बट गया. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन.